सोचो कि आप लोग फुटबॉल खेल रहे हो और आप में से कोई एक गिर जाता है, तो क्या होगा? ऑब्वियस उसको चोट आई होगी और वो उसके बॉडी से खून निकल रहा होगा। तो ये खून क्यों निकल रहा है उसके बॉडी के पार्ट से? क्योंकि वो ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो गई है, जिसके कारण ब्लड फ्लो हो रहा है। बट आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद वो ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है। अब हम ये ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब हम ब्लड क्लॉट के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉट वो है जो लिक्विड ब्लड कन्वर्ट होके सेमी सॉलिड जेली बन जाता है। अब आपने देखा होगा कि जब कहीं आपको खरोच आती है तो वहां पे एक रेडिश ब्राउन कलर का स्कॉम प्रोड्यूस हो जाता है, वो ब्लड क्लॉट है। अब हम ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें पता है कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं, एट द साइट ऑफ इंजरी जाके पूरा कलेक्ट हो जाते हैं और ये प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ वो एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज का बनाना शुरू कर देते हैं। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करते हैं, जब कैल्शियम आयन जाके प्रेजेंट हो जाते हैं वहां पे, तो वो इनएक्टिव प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोटीन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो थ्रोम्बिन प्रोड्यूस हुआ वो सोल्यूबल फाइब्रिनोजेन को इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और ये फाइब्रिन क्या करता है, ब्लड कॉर्पसेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स पे जाके चिपक जाते हैं और पूरा क्लॉट बना देते हैं और इस तरह पूरा ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है। सोचो आपके एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और वो एक्सीडेंट में उन्होंने बहुत सारा ब्लड लॉस किया है। तो आप सोचते हो कि आप उनकी मदद करना चाहते हो, तो वो आप ब्लड डोनेट करके करना चाहते हैं। बट जब आप ब्लड डोनेट करने चाहते हैं तो आपको डॉक्टर मना करते हैं कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? वो बताते हैं कि आपका ब्लड टाइप आपके फ्रेंड के ब्लड टाइप से मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? अब हम ये ब्लड टाइप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो जो साइंटिस्ट कार्ल लैंगस्टनर है उन्होंने ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ डिस्कवर किया और लेटर ऑन उनके स्टूडेंट्स डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने ब्लड ग्रुप ए भी डिस्कवर किया। अब ये ब्लड ग्रुप्स कैसे डिटरमाइंड हुए? वो डिटरमाइन हुए बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। अब एंटीजन क्या है? एंटीजन वो फॉरेन सब्सटेंसेस है जो बॉडी में इन्वेड होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर आ जाते हैं, दे हैव एन एंट्री इन द बॉडी। अब हम और एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज वो नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी है जो बॉडी प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट दिस एंटीजन। अब हम देखेंगे कि ये ब्लड ग्रुप्स कैसे डिटरमाइन हुए। जैसे कि आप देख सकते हो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन एक भी प्रेजेंट नहीं है ब्लड सेल में और उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट है और इस तरह ब्लड ग्रुप और डिटरमाइन हुआ। अब जब हम ब्लड ग्रुप ए को देखते हैं तो उनके सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है और उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है और इस तरह ब्लड ग्रुप ए डिटरमाइन हुआ। अब ब्लड ग्रुप बी के बारे में पढ़ते हैं जो बताता है कि उनके रेड ब्लड सेल पे एंटीजन बी प्रेजेंट है और उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है और इस तरह वो ब्लड ग्रुप बी डिटरमाइन हुआ। जब हम ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में देखते हैं तब उनके ब्लड सेल पे ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है और उनके प्लाज्मा में एक भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है और इस तरह हमें 4 डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स मिले जो ब्लड ग्रुप ओ, ए, बी और ए बी है और इस तरह हमने ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन किया बाय द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ एंटीजन।
अब हम पढ़ेंगे कि ये ब्लड टाइप का पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं या किसी से ब्लड रिसीव करते हैं तो उसके पहले हमें ब्लड ग्रुप चेक करना क्यों ज़रूरी होता है। हम अब एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप का जो डोनर का ब्लड ग्रुप है वो ए टाइप है, जिसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि जो रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है वो टाइप बी है और उसके सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है। जब ये दोनों ब्लड ग्रुप मिक्स होंगे तब एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा रिसिपिएंट के ब्लड के अंदर। अब एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? एंटीजन वो सब्सटेंसेस है जो आपके बॉडी में फॉरेन सब्सटेंस इन्वेड होते हैं, और एंटीबॉडीज वो सब्सटेंसेस है आपके बॉडी के जो नेचुरल डिफेंस करते हैं, जो कि आपके बॉडी बनाते हैं अगेंस्ट दिस एंटीजन। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और ये जो फॉर्म होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। इसका मतलब कि जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना एक इम्यून रिस्पॉन्स अकर होता है आपके बॉडी में, जो हो सकता है इन्फ्लेमेशन, अग्लूटिनेशन और एलर्जिक रिएक्शन। अब अग्लूटिनेशन क्या है? अग्लूटिनेशन मतलब क्लम्पिंग ऑफ ब्लड सेल, मतलब कि ये दो ब्लड ग्रुप जो डिफरेंट टाइप के हैं वो एक रिसिपिएंट के ब्लड में उन रिसिपिएंट के ब्लड सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है और क्लम्पिंग फॉर्म हो जाता है, उसको हम अग्लूटिनेशन कहते हैं। जैसे कि हमने पहले इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ा जो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस से होता है। अब हम देखेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहा गया है और कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा गया है। अब हम ये जब टेबल में देखते हैं तो ब्लड ग्रुप ए जो है उनके सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है और उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, और वो किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ब्लड ग्रुप ए और ए बी को डोनेट कर सकते हैं। और वो किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं? ब्लड ग्रुप ए और ओ से रिसीव कर सकते हैं। जब हम ब्लड ग्रुप बी के बारे में देखते हैं तो उनके सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है और उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, और वो ब्लड किसको डोनेट कर सकते हैं? ब्लड ग्रुप बी और ए बी को। और वो किससे रिसीव कर सकते हैं ब्लड? वो है ब्लड ग्रुप बी और ओ से रिसीव कर सकते हैं। जब हम ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में देखते हैं तो उनके सरफेस पे दोनों एंटीजन ए और बी प्रेजेंट है और उनके प्लाज्मा में एक भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है। वो किनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ए बी को डोनेट कर सकते हैं। जब हम उनके बारे में रिसीव का देखते हैं तो वो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ चारों ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकते हैं, जबकि वो सारे ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकते हैं, इसीलिए उनको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा गया है। जब हम ब्लड ग्रुप ओ के बारे में देखते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ पे एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, पर उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए और बी दोनों प्रेजेंट है, और वो किनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं? ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ सब ब्लड ग्रुप्स को वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसलिए उनको यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। और वो किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं? ब्लड ग्रुप ओ से ही अपना ब्लड रिसीव कर सकते हैं। और इस तरह हमें पता चला कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। अब हम RH फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टनर ने रहेसिस मंकी पर एक एंटीजन डी ऑब्जर्व किया और उनको RH फैक्टर बताया। अब ये RH फैक्टर जो है वो ब्लड ग्रुप्स को कैसे और क्लासिफाई करते हैं हम पढ़ेंगे। हमको पता है ऑलरेडी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है। अब अगर ये एंटीजन डी प्रेजेंट है किसी भी इंसान में तो वो RH पॉजिटिव कहा गया है, और अगर वो नहीं प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो हम उनको RH नेगेटिव बताएंगे। अब जब ये ब्लड ग्रुप ए में प्रेजेंट होते हैं तो वो ए पॉजिटिव हो जाता है, और अगर वो एब्सेंट है तो वो ए नेगेटिव हो जाता है। अगर वो ब्लड ग्रुप बी में प्रेजेंट है तो वो बी पॉजिटिव हो जाता है, और अगर वो एब्सेंट है तो वो बी नेगेटिव हो जाता है। अगर ए बी में एंटीजन डी प्रेजेंट है तो हम उनको ए बी पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर वो एब्सेंट है तो हम उनको ए बी नेगेटिव बोलेंगे। अगर वो ब्लड ग्रुप ओ में प्रेजेंट है तो हम उनको
ओ पॉजिटिव बोलेंगे या ओ नेगेटिव बोलेंगे। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? RH फैक्टर जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स इंड्यूस करते हैं। और अगर इफ़ के मदर RH नेगेटिव है और वो RH पॉजिटिव फीटस बेयर करती है तो उनके बेबी को एक हिमियोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न हो सकता है, या हम उनको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस भी बोल सकते हैं।